हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना क्लासेज। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सेशन के इस कड़ी में आज का हम लोग का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसमें कुल टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम बीपीएससी, बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में या बम्बई में या अलीगढ़ में या कोलकाता में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में। और इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स या विल्किंस या मैक्स मूलर या जेम्स प्रिंसेप? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और क्यों की थी? इस सोसाइटी की स्थापना क्यों की गई थी? एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जा सके, इसलिए इस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? वह अंग्रेज कौन था जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन था? विलियम जोन्स या चार्ल्स विल्किंस या अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंस। वह अंग्रेज चार्ल्स विल्किंस था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और कब किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। और इसी कड़ी में स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसकी प्रस्तावना को लिखा था। इसकी प्रस्तावना को स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, जो इसकी खास विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों करना चाहती थी? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? पहला है कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी, या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहता था, या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या इसका सही जवाब होगा? ब्रिटिश सरकार आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों करना चाहते थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का
मूल उद्देश्य यह था कि वह प्रशासन में खर्च को कम करना चाहती थी और इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिससे प्रशासन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छोटे कर्मचारियों के पद पर जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सके। इसीलिए ब्रिटिश सरकार आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना चाहती थी स्वतंत्रता के पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, या वारेन हेस्टिंग्स ने, या लॉर्ड मैकाले ने, या बंकिम चंद्र ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी और कब की थी? 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दिए गए ऑप्शंस में किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? दादा भाई नौरोजी को, या फिर माइकल मधुसूदन दत्त को, या राजा राम मोहन राय को, या विवेकानंद को? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार शिक्षा के पीछे 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे? यह यूपी पीसीएस 2009 का क्वेश्चन है। वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, या भारतीय परिषद अधिनियम 1892? किसके तहत? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813 के। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के प्रति एक उत्तरदायित्व कदम उठाया और पहली बार शिक्षा के प्रति 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था के लिए अधिनियम बनाया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना शकुंतला है उसकी पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, या सर विलियम जोन्स ने, या जॉन मार्शल ने, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के जब कार्यकाल था उस समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और वारेन हेस्टिंग्स के प्रेरणा पर ही 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास की जो रचित ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम है उसी का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और उसका 5 संस्करण प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? ऑप्शंस हैं बालिकाओं की शिक्षा पर, या उच्च शिक्षा पर, या प्राथमिक शिक्षा पर, या तकनीकी शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। और हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। 1854 के पश्चात जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई थी उसी के समीक्षा के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा पर, या व्यापार पर, या प्रशासनिक सुधार पर, या फिर सैन्य सुधार पर? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा पर। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था और इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया है। चार्ल्स वुड द्वारा जो 19 जुलाई 1854 को जो आदेश पत्र जारी किया गया था उसमें शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, उसे ही वुड का डिस्पैच कहा गया है। और उसी के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चार्ल्स वुड के आदेश पत्र के ही अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिक्षा पर। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, या सती प्रथा की समाप्ति से, या अंग्रेजी शिक्षा से, या अस्थायी बंदोबस्त से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर विचार देने के लिए विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था और इस प्रकार मैकाले भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? न्यायपालिका से, या राजस्व प्रशासन से, या शिक्षा से, या पुलिस प्रशासन से? सैडलर आयोग, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं को अध्ययन एवं रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग को नियुक्त किया था और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर को बनाया गया था। इस प्रकार सैडलर शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1903 को, या 15 अगस्त 1904 को, या 15 अगस्त 1902 को, या 15 अगस्त 1906 को? BPSC प्री 2011 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 को।
16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने की फैसला लिया गया और इस प्रकार 15 अगस्त 1906 को गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? IAS प्री 1993 का क्वेश्चन है। 1813 के चार्टर अधिनियम या 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र या 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड का डिस्पैच किससे पड़ी थी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र। भारतीय आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी थी और उन्होंने मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना विचार दिया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार भारतीय रीति रिवाजों को अपना तिरस्कार व्यक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? 1919 में या 1917 में या 1921 में या 1896 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1917 में। सैडलर आयोग जो शिक्षा से संबंधित था वह वर्ष 1917 में सरकार के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के संभावनाओं के अध्ययन एवं रिपोर्ट के लिए आयोग को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? रेल से या शिक्षा से या सिंचाई से या फिर गरीबी हटाओ से? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शिक्षा से। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए। इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, इसीलिए उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, उसी को लागू किया था, जिसके अनुसार शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाना था और इस वर्ग से छन कर ही शिक्षा जनमानस तक पहुंच पाए। मैकाले का इसी के बारे में कहना था कि सीमित साधन से समस्त जनता को शिक्षित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। कौन थे प्रतिपादक? चार्ल्स वुड या मैकाले या कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को ही फिल्टरेशन थ्योरी कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले थे और उनके अनुसार शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में या 1881 में या 1885 में या 1905 में? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1857 में।
1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई में स्थापना की गई थी। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 ईस्वी था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? दिए गए कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज या मेयो कॉलेज या मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता। राजा राम मोहन राय की आधुनिक शिक्षा के सबसे बड़े प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे और उन्होंने ही 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कोलकाता, जिसकी स्थापना 1817 में की गई थी। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी और कहाँ की गई थी? अजमेर में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी और अजमेर में की गई थी, जबकि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में की गई थी और 1875 में ही की गई थी। लेकिन दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी और कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी और 1817 में की गई थी, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? दिए गए ऑप्शंस में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक संबंधित थे और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में पुणे में की गई थी। कहाँ की गई थी? पुणे में 1880 ईस्वी में की और इसके संस्थापकों में बीके चिपुलकर, बीजी तिलक, गणेश आगरकर आदि प्रमुख थे। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक संबंधित थे, जबकि जस्टिस रनाडे संस्थापक नहीं थे बल्कि 5 संरक्षकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दिए गए ऑप्शंस में किसके सतत प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? डीके कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रनाडे या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीके कर्वे।
डीके कर्वे के सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डीके कर्वे ने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और डीके कर्वे कौन थे? डीके कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डीके कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? दिए गए ऑप्शंस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, या महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, या लॉर्ड हार्डिंग ने, या एनी बेसेंट ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। और कब हुई थी? 4 फरवरी 1916 को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन किया गया था। और उस समय लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था और उसी समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। इसका डेट महत्वपूर्ण है, 4 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? दिए गए ऑप्शंस में किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या महात्मा गांधी ने, या मदन मोहन मालवीय ने? यह यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। और मदन मोहन मालवीय कौन थे? मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। और वे पहले एक स्कूल के अध्यापक थे। मदन मोहन मालवीय पहले एक स्कूल के अध्यापक थे और बाद में वे वकील बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या केशव चंद्र सेन ने, या राजा राम मोहन राय ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इस प्रकार आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे मैंने इस वीडियो में संकलित की। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।